मैं प्रोफेसर सुभाष स्वागत करता हूं आपका आज की इस चर्चा में। आज की हमारी चर्चा का विषय है रविंद्रनाथ टैगोर, विराट भारतीय आत्मा। मैं डॉक्टर सुभाष, प्रोफेसर हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, आपका स्वागत करता हूं आज की इस चर्चा में। आज हमारी चर्चा का विषय है रविंद्रनाथ टैगोर, एक विराट भारतीय आत्मा। रविंद्रनाथ टैगोर मूलतः बंगला के कवि हैं, लेकिन वे भारत के और विश्व के कवि हैं। आधुनिक भारत के लिए बंगाल अनुकरणीय रहा है। समाज में परिवर्तन की लहर बंगाल से होकर पूरे देश में आई है। राजा राम मोहन राय के समय से ही यह शुरुआत हो गई थी, जब नवजागरण के सामाजिक सांस्कृतिक सवालों पर बंगाल में ही सबसे पहले चर्चा शुरू हुई थी। धार्मिक संकीर्णता के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन वहां हुए। ब्रह्म समाज की स्थापना ने समाज में नई बहस को जन्म दिया। ठाकुर देवेंद्र नाथ ब्रह्म समाज के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्हीं के यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, कलकत्ता में 7 मई 1861 को। रविंद्रनाथ को एक समृद्ध विरासत मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा द्वारका नाथ ने जहाँ उत्पादन को बढ़ावा देने में अपनी ऊर्जा लगाई, वहीं इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने उद्योग धंधों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज में सक्रियता से कार्य किया। उनके समर्पण को देखते हुए उन्हें ब्रह्म समाज का दूसरा प्रवर्तक भी कहा जाता है। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने अपने परिवार में नए मूल्यों को स्थान देकर नया वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। घर के अंदर नारी जगत की शिक्षा की जिम्मेवारी वैष्णव ठकुरानी के हाथों से निकालकर ईसाई शिक्षिका को सौंपी गई। उन्होंने अपनी पुत्री को बेथुन कॉलेज में भर्ती कराया। अंग्रेजी में शिक्षित लड़की की शादी कर उसे अपने घर की बहू बनाया। देश और विदेश के सृजनशील प्रतिभा पुरुषों का उनके घर केवल आना जाना ही नहीं था, बल्कि उनके प्रति ठाकुर परिवार की श्रद्धा भी थी। पूर्वी और पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति की चर्चा के क्षेत्र का केंद्र इस परिवार का प्रांगण बन गया। उसका प्रभाव और उसका प्रचार प्रसार उनके पुत्र रविंद्रनाथ को परंपरा से प्राप्त हुआ। ऐसे वातावरण के कारण ही रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार को कट्टरपंथी लोग परली ब्राह्मण कहते थे। रविंद्रनाथ का संबंध जमींदार घराने से था। उनके दादा द्वारकानाथ ठाकुर राजा कहलाते थे, लेकिन रविंद्रनाथ का बचपन साधारण तरीके से ही बीता। उन्होंने लिखा है कि हमारे बचपन में भोग विलास का सरंजाम नहीं था, इतना कहना काफी होगा। हम लोग नौकरों के शासन में थे। अपने काम को आसान करने के लिए उन लोगों ने हमारा हिलना डुलना एक तरह से बंद कर दिया था। हमारे खान पान में शौकीनी की गंध भी नहीं थी। कपड़े लत्ते इतने साधारण थे कि आज के लड़कों के सामने उनकी फेहरिस्त रखने से इज्जत जाने का डर है। 10 साल की उम्र होने से पहले कभी किसी दिन किसी कारण से मोजा मैंने नहीं पहना। जाड़े के दिनों में एक सादे कपड़े के ऊपर और एक सादा कपड़ा ही काफी था। इसके लिए मैंने किसी दिन भाग्य को भला बुरा नहीं कहा। हाँ, हमारे घर का दर्जी नियामत खलीफा उपेक्षा के भाव से जब हमारे कुर्ते की जेब लगाना आवश्यक समझता, तो इसका हमें दुख होता, क्योंकि ऐसा कोई लड़का तो किसी अकिंचन भिखारी के घर भी पैदा नहीं होता, जिसके पास अपनी जेब में रखने के लिए कुछ न कुछ चल अचल संपत्ति ना हो। छोटी से छोटी चीजें भी हमारे लिए दुर्लभ थी। बड़े होने पर कभी मिलेंगी, इसी आशा में उन सबको दूर भविष्यत के हाथों समर्पित करके हम बैठे हुए थे। उसका फल यह हुआ था कि उन दिनों जो कुछ भी हमें मिल जाता, उसका रस पूरा पूरा गार लेते थे। छिलके से लेकर गुठली तक कुछ भी फेंका न जाता। रविंद्रनाथ अपने पिता की 13वीं संतान थे। रविंद्रनाथ के भाई और उम्र में बड़े भांजे को स्कूल में जाते देख स्कूल की जिद की, तो निरुत्साहित करने के लिए हम लोगों के जो शिक्षक थे, उन्होंने मेरा मोह भंग करने के लिए एक जोरदार तमाचे की तरह यह सारगर्भ बात कही थी, तुम अभी स्कूल जाने के लिए जिस तरह रो रहे हो, न जाने के लिए इससे कहीं ज्यादा तुम्हें रोना पड़ेगा। असल में शिक्षा प्रणाली का यह सच ही था। 8 मार्च 1874 को लगभग 12-13 साल की उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया। रविंद्रनाथ कवि तथा नाटक के अभिनेता के तौर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे, लेकिन बड़े बूढ़े कहते इससे क्या होना जाना है।
इसे तो कोई ऊंची परीक्षा पास करके किसी बड़े सरकारी पद पर जमना चाहिए। 17 साल की उम्र में अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए सन 1878 में इंग्लैंड भेजे। अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ही बुला लिए गए। 9 दिसंबर 1883 को 22 साल की उम्र में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह कर दिया गया। उनके 5 संतानें हुई। इनकी शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की। इनकी पत्नी के देहांत के बाद बच्चों को पिता के साथ साथ माँ का प्यार भी दिया। बाल मनोविज्ञान को जानने का अवसर मिला और बेहतरीन बाल साहित्य की रचना की। इनकी बेटी तथा एक बेटे की मृत्यु से गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने 1901 में विश्व भारती स्कूल की स्थापना की, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा के विकल्प के तौर पर शुरू की थी। आज यह शांति निकेतन विश्वविद्यालय के तौर पर फल फूल रहा है। 1911 में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और उसी साल उन्होंने ब्रह्म समाज की पत्रिका तत्वबोध प्रकाशिका में इसे भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। इस पत्रिका का संपादन गुरुदेव ही करते थे। 1911 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर को गाया गया। शुरू में इस पर आरोप लगाया जाता रहा कि यह जॉर्ज पंचम की अभ्यर्थना में लिखा गया है। कहा तो यहां तक गया कि गीत में जॉर्ज पंचम को ही भारत भाग्य विधाता कहा गया है। यह संयोग ही था, जिस अधिवेशन में यह गाया गया उसी अधिवेशन में जॉर्ज पंचम का अभिनंदन करने का निर्णय लिया गया था। अभिनंदन करने का कारण था, उन्होंने बंग भंग के फैसले को रद्द करने का ऐलान किया था। गुरुदेव ने इन विवादों का जोरदार विरोध किया और कहा कि भारत भाग्य विधाता और जय है का भारत के जनगण के लिए ही व्यवहार किया गया है। यह गीत देश के जनगण के लिए समर्पित है। गुरुदेव ने स्वयं 1905 में बंग भंग के खिलाफ कलकत्ता में निकले ऐतिहासिक जुलूस का नेतृत्व किया था। उसी दौरान उन्होंने बंगलार माटी बंगलार जल शीर्षक गीत लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, कवि, चित्रकार के तौर पर प्रसिद्ध हुए। 15 साल की उम्र में उन्होंने कविता पाठ किया। उनकी कविताएं उनके मित्र की मासिक पत्रिका में प्रकाशित होती थी और उनके नाटकों में मुख्य भूमिका निभाने के कारण कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र में जाने जाने लगे थे। 51 साल तक उनका दायरा सीमित ही रहा। सन 1912 में उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने अपनी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, अपनी डायरी को भूल गए और वह चित्रकार रोथेनस्टाइन के हाथ लग गई। इस चित्रकार ने अपने दोस्त प्रख्यात कवि W.B. यीट्स को दिखाया। उन्हें ये कविताएं बेहद पसंद आई और उसकी भूमिका लिख दी, जो सन 1912 में लंदन गीतांजलि नाम से प्रकाशित हुई और 1 साल के भीतर नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और रविंद्रनाथ टैगोर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले गैर पश्चिमी व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर मूलतः बंगला भाषा के कवि हैं, लेकिन गीतांजलि की सफलता के बाद उन्होंने अपनी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया। सन 1913 में गीतांजलि की कविताओं पर नोबेल पुरस्कार मिला और इससे 1,20,000 रुपए मिले, जो शांति निकेतन आश्रम के कामों में लगा दिए। सन 1915 में अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि दी। सन 1919 में जलियांवाला बाग में दमन व बर्बर नरसंहार से दुखी होकर रोष स्वरूप इसे वापस लौटा दिया और बहुत ही तीखा पत्र लिखा, जिसे साहसी कार्रवाई माना गया था। उन्होंने लिखा था कि पंजाब में कुछ स्थानीय गड़बड़ियों को दबाने के लिए सरकार की कार्रवाई की विकरालता ने हमें झंझोड़कर भारत में ब्रिटेन के पराधीन नागरिक होने की अपनी नियति की मजबूरी का एहसास हमारे मन में करा दिया है। अभागे लोगों पर कठोर दंड की विषमता और उसे अंजाम देने का तरीका हम मानते हैं कि सभ्य सरकारों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिवाय हाल के दूर दराज के कुछ अपवादों को छोड़कर। इस तरह का व्यवहार साधनहीन और निहत्थे लोगों के साथ किया गया है, उस शक्ति द्वारा जिसके पास इंसानी जिंदगियों को नष्ट करने का भयानक रूप से निपुण संगठन है। हमें दृढ़ता पूर्वक कड़े शब्दों में कहना चाहिए कि यह राजनीतिक औचित्य का दावा कदापि नहीं कर सकती। नैतिक रूप से न्याय संगत तो कतई नहीं। नैतिक रूप से न्याय संगत तो कतई नहीं। मैं आतंक की मूक व्यथा से चकित अपने देश के लाखों लोगों के प्रतिरोध को वाणी देकर इसका परिणाम भुगतने की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता हूँ। कम से कम इतना तो मैं अपने देश के लिए कर ही सकता हूँ। अब समय आ गया है
जब सम्मान के बिल्ले अपमान के संदर्भ में अपनी असंगति से लज्जास्पद लगते हैं। मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से विहीन होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, जो अपनी तथाकथित तुच्छता के लिए अवमानना सहने को मजबूर हैं, जो इंसानों के लिए उचित नहीं है। और यही कारण है जिन्होंने मुझे व्यथित करके मजबूर किया है कि मैं महामहिम से आदरपूर्वक और खेद के साथ नाइट की उपाधि से मुक्त करने का अनुरोध करूं, जिसे आपके पूर्ववर्ती अधिकारी के हाथों से महामान्य महाराजा की ओर से स्वीकार करने का मुझे सम्मान मिला था। रविंद्रनाथ ने 11 बार विदेश यात्राएं की। पूरा यूरोप, रूस, अमेरिका के दोनों महाद्वीप, चीन, जापान, मलाया, जावा, ईरान आदि की देशों की यात्राएं की। कई विद्वानों से परिचय हुआ। विलियम रोथेनस्टाइन, कवि यीट्स, एच.जी. वेल्स, आइंस्टाइन से मुलाकात हुई। प्रसिद्ध वैज्ञानिक बोस से उनकी गहरी मित्रता थी। अपने जमाने के हर क्षेत्र के यशस्वी लोगों से टैगोर के संबंध थे। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1000 से अधिक कविताएं, 8 कहानी संग्रह, 2 दर्जन नाटक, 8 उपन्यासों के अलावा धर्म, दर्शन, संस्कृति, शिक्षा आदि विषयों पर सैकड़ों निबंध लिखे हैं, जिनमें उनके विचार मौजूद हैं। साहित्य लेखन के अलावा वे संगीतकार थे। उन्होंने लगभग 2000 गीतों को संगीत दिया। सन 1929 में उन्होंने चित्रकारी शुरू की। प्रख्यात विद्वान के दामोदरन ने अपनी पुस्तक भारतीय चिंतन परंपरा में टैगोर के बारे में लिखा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर के विचार यद्यपि आदर्शवाद में लिपटे हुए थे, तो भी वे न तो अमूर्त थे और न ही निरुद्देश्य। उनके नाटक, उपन्यास और कहानियां विगत युग के अंधे मताग्रहों और अंधविश्वासों तथा विदेशी शासन के आतंक और अन्याय के विरुद्ध एक देशभक्त और सुधारक के आक्रोश से भरपूर हैं। वह उन लोगों के ढोंग भरे पूजा पाठ, प्रार्थनाओं और भक्ति का मजाक उड़ाते थे जो निर्धन तथा गरीबों से घृणा करते थे। उनके कहानी संग्रह में छोटा गल्प, कल्पचरिती, गल्प दशक, गल्प गुच्छ जो 5 भागों में है, और गल्प सप्तक, घाटेर कथा, पोस्टमास्टर, पत्नी का पत्र, एक रात्रि, खाता, त्याग, छुट्टी, काबुलीवाला, सुबह, दुराशा, नामंजूर गल्प, प्रगति संहार उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उनके काव्य संग्रह हैं भानु सिंह ठाकुर की पदावली, जो छद्म नाम भानु सिंह के नाम से 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिखा था। वन फूल, कवि काहिनी, चंद्र, रुद्रचंड, भग्न हृदय, शैशव संगीत, संध्या संगीत, काल बिरगया, प्रभात संगीत, छवियो गान, कड़ियो कोमल, मानसी, सोनारतरी, चित्रा, चैताली, कथा, काहिनी, कणिका, शक्तेर क्षमा, आकांक्षा, क्षणिका, कल्पना, स्वपन, नैवेद्य, स्मरण, शिशु, खेया, गीतांजलि, गीतिमाल्य, गीताली, बलाका, पलातक, लिपिका, पूर्वी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीति नाटिका और नाटक लिखे, जिनमें वाल्मीकि प्रतिभा, प्रकृतिर प्रतिशोध, मायार खेला, राजा और रानी, विसर्जन, चित्रांगदा, विदाय अभिशाप, गांधारीर आवेदन, नरकवास, कर्ण कुंती संवाद, सती, चिरकुमार सभा, मालिनी, सरदोत्सु, प्रायश्चित, राजा, अचलायतन, डाकघर, गुरु, फाल्गुनी, मुक्तधारा, वसंतोत्सव, वर्षा मंगल, शेष वर्षण, शोध बोध, नटीर पूजा, रक्त करवी, नटराज, नवीन और सुंदर, ये इनके गीति नाट्य हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई उपन्यास लिखे। इनका पहला उपन्यास है बहु ठाकुरानीर हाट, राजऋषि, चौखेर बाली, नौका डूबी, गोरा, चतुरंग, घरे बाहरे, योग आयोग, शेषेर कविता, और एक विपुल संसार इनके निबंधों का, विचारों का और संस्मरणों का है। विविध प्रसंग, आलोचना, समालोचना, चिट्ठी पत्री, यूरोप यात्रीयरी, छिन्न पत्र, जीवनी स्मृति, साधना, नेशनलिज्म, पर्सनैलिटी, क्रिएटिव यूनिटी। रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्कृत साहित्य की समृद्ध परंपरा को आत्मसात किया। महाभारत रामायण के अलावा कालिदास को समझा, बुद्ध, जैन, लोकायतों के चिंतन दर्शन को समझा, भक्ति काव्य की संत व सूफी काव्य का गहराई से अध्ययन किया, भारतीय इतिहास की विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं को समझा।
इस सबको तार्किक दृष्टि से अपनाने के कारण एक उदार मानवीय दृष्टि विकसित हुई, जिससे वे भारतीय साहित्य व इतिहास का अद्भुत विश्लेषण कर पाए। गांधारी, कर्ण जैसे चरित्रों पर कलम चलाकर उन्होंने युगानुरूप व्याख्यायित किया। कबीर से वे अत्यधिक प्रभावित थे। कबीर को उन्होंने जिस तरह से समझा, पूरे विमर्श को ही बदल दिया। उनका यह प्रभाव हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से पड़ा। भारत के भविष्य का स्पष्ट नक्शा उनके जहन में था, जो उनके साहित्यिक रचनाओं में परिलक्षित होता है। प्रार्थना और त्राण कविता में जो संकल्प हैं, वह रविंद्रनाथ के जीवन और साहित्य के लक्ष्यों व प्रतिबद्धताओं के साथ भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं की ओर संकेत करती हैं। चित्त जहां शून्य, शीश जहां उच्च है, ज्ञान जहां मुक्त है, जहां गृह प्राचार्य चित्त जहां शून्य, शीश जहां उच्च है, ज्ञान जहां मुक्त है, जहां गृह प्राचीरों ने वसुधा को आठों पहर अपने आंगन में छोटे छोटे टुकड़े बनाकर बंदी नहीं किया है, भारत को उसी स्वर्ग में जागृत करो। रविंद्रनाथ टैगोर त्राण कविता में व्यक्त चरित्र के नैतिक उत्थान, आत्मिक विकास की बात करते हैं। वही बार बार उनकी कविताओं का विषय बना है। हे मंगलमय, इस अभागे देश से सर्व तुच्छ भय दूर कर दो, लोक भय, राज भय और मृत्यु भय, प्राण से दीन और बल से हीन का यह असभ्य भार, यह नित्य पिसते रहने की यंत्रणा, नित्य धूलि तल में पतन, पल पल पर आत्मा का अपमान, भीतर बाहर दासत्व के बंधन, हजारों के पैरों के नीचे बार बार त्रस्त और नतसिर होकर मनुष्य की मर्यादा गौरव का अपहरण परिहरण, मंगलमय अपने चरण के आघात से इस विपुल लज्जा राशि को चूर्ण करके दूर कर दो। अनंत आकाश उदार आलोक, उन्मुक्त वातास से भरे हुए मंगल प्रभात में सिर ऊंचा करने दो। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत की बहुसंस्कृति बहुधर्मी शक्ति को पहचाना और विभिन्न क्षेत्रों से आए विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के परस्पर आदान प्रदान से जिस साझी संस्कृति का निर्माण हुआ, उसे रेखांकित किया। वे भारत को संस्कृतियों का महासमुद्र कहते थे। भारत तीर्थ कविता में इस विचार को अभिव्यक्ति दी। कई लेख इस संबंध में लिखे। उनके इन विचारों का प्रभाव जवाहरलाल नेहरू पर, रामधारी सिंह दिनकर पर दिखाई देता है। उन्होंने इस विषय पर विस्तृत शोध किया। कोई नहीं जानता इसके आह्वान पर कितने लोगों की दुर्वार धारा कहां से आई और इस सागर में खो गई। आर्य, अनार्य, द्राविड़, चीनी, शक, हूण, पठान, मुगल सब यहां एक देह में लीन हो गए। आज पश्चिम ने द्वार खोला है, वहां से सब भेंट ला रहे हैं। ये देंगे और लेंगे, मिलाएंगे और मिलेंगे, लौट कर नहीं जाएंगे। लड़ाई के स्रोत में विजय के उन्मत्त गीत गाते हुए मरुभूमि और पहाड़ पर्वतों को पार करके जो लोग आए थे, वे सब के सब मुझ में विराज रहे हैं। कोई भी दूर नहीं है। मेरे लहू में उनका विचित्र सुर ध्वनित है। आर्य रुद्र वीणा, बजो बजो बजो। घृणा से आज भी दूर खड़े हैं जो बंधन तोड़ेंगे, वे भी आएंगे, घेर कर खड़े होंगे इस भारत के महामानव के सागर तट पर। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर होने के साथ साथ भारतीय समाज में सांप्रदायिकता का विष भी राजनीति और समाज में घुलता चला गया। सांप्रदायिकता की राजनीति संस्कृति, धर्म और राष्ट्र की अवधारणाओं को संकीर्ण प्रयोग के साथ अपना प्रभाव बढ़ाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने संकीर्णता के हर पक्ष पर प्रहार किया। सन 1926 में कलकत्ता में उसी बस्ती में दंगे हुए जिसमें टैगोर रहते थे। दंगों के दौरान अमानवीयता को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने धर्म मोह कविता लिखी। वे करते हैं धर्म की वेदी को रक्त रंजित, तोड़ो तोड़ो इसे शून्य में बदल दो, धर्म की कारा की दीवारों पर वज्रपात करो, इस तमसपूर्ण धरती पर ज्ञान का प्रकाश फैला दो। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविता में काम करते हुए साधारण जन की मेहनत को रेखांकित करते हैं। आम किसानों मजदूरों को वे वास्तविक देवता मानते हैं। साहित्य में आम जन को इससे पहले ऐसी प्रतिष्ठा शायद ही मिली हो। रविंद्रनाथ के साहित्य में आम जन के विश्वसनीय चित्रों के पीछे उनका लगाव ही है। अपने जीवन के अंतिम काल में उनका मनुष्य दरिद्र और वंचित मनुष्य था। धूलि मंदिर कविता इसका अद्भुत उदाहरण है।
देवता तो वहां गए हैं जहां माटी गोड़कर खेतीहर खेती करते हैं। देवता तो वहां गए हैं जहां माटी गोड़कर खेतीहर खेती करते हैं, पत्थर काटकर राह बना रहे हैं, 12 महीने खट रहे हैं, क्या धूप क्या वर्षा, हर हालत में सबके साथ हैं। उनके दोनों हाथों में धूल लगी हुई है। अरे तू भी उन्हीं के समान स्वच्छ कपड़े बदलकर धूल पर जा। वो एक पुजारी को कह रहे हैं जो मंदिर में बैठ कर के अपने ईश्वर की देवता की आराधना कर रहा है। तो टैगोर कह रहे हैं कि यहाँ से तो देवता बगावत कर गए हैं, वे तो खेतों में खलिहानों में सड़क बनाते हुए अनाज ओसारते हुए मिलेंगे, वहां जाओ उनकी पूजा करो। इस तरह से उन्होंने मेहनतकश लोगों को एक देवता के स्तर पर बिठाया है। साधारण जन के दयनीय हाल रविंद्रनाथ से छुपे हुए नहीं थे। भयंकर शोषण और अत्याचार से उसकी कारुणिक दशा का बहुत विश्वसनीय चित्रण ही नहीं करते, बल्कि उसके कारणों तक भी जाते हैं। ईश्वर को रोषमयी शिकायत में उनके दिल का दर्द छुपा हुआ है। बार बार वे इस पक्ष को विभिन्न तरीकों से लेकर आते हैं। प्रश्न कविता इसे बखूबी व्यक्त करती है। मैंने देखा है गोपन हिंसा ने कपट रात्रि की छाया में निस्सहाय को चोट पहुंचाई है। मैंने देखा है प्रतिकार विहीन जबरदस्त के अत्याचार से विचार की वाणी चुपचाप रो रही है। मैंने देखा है तरुण बालक उन्मत्त होकर दौड़ पड़ा है, बेकार ही पत्थर पर सिर पटक टक कर मर गया है। कैसी घोर यंत्रणा है उसकी। अमावस्या की कारा ने मेरे संसार को दुस्वप्नों के नीचे लुप्त कर दिया है। इसीलिए तो आंसू भरी आंखों से तुमसे पूछ रहा हूं, जो लोग तुम्हारी हवा को विषाक्त बना रहे हैं, उन्हें क्या तुमने क्षमा कर दिया है? उन्हें क्या तुमने प्यार किया है? रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं में ब्राह्मणवाद के शिकार दलितों की पीड़ा को समझा और सामाजिक न्याय के प्रश्न को ब्राह्मण व अपमानित कविताओं में अभिव्यक्त किया। हिंदू धर्म में मौजूद भेदभाव को उन्होंने कई जगह व्यक्त किया है। काफी संख्या में हिंदुओं द्वारा सिख धर्म अपनाने पर उन्होंने अपने विचार देते हुए लिखा, हमारे दैनिक व्यवहार में हिंदू धर्म मात्र एक जीवन पद्धति है, और चाहे इसका दार्शनिक और सांस्कृतिक आधार कितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन इसके नाम पर जो सामाजिक अन्याय युगों से होते आए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति इससे नहीं हो पाएगी। हमारा धर्म समाज को छोटे छोटे समूहों में बांटता है, और जो सबसे निचले स्तर पर है उन्हें न केवल सामाजिक न्याय से वंचित किया जाता है, बल्कि उन्हें मनुष्य से बदतर होने का एहसास निरंतर कराया जाता है। सनातनी लोग कुछ हद तक गलत नहीं हैं जब वे यह दावा करते हैं कि समाज के एक बड़े समुदाय को दबा कर रखने की वर्ण व्यवस्था की भावना हमारे समाज का आधार है। यह हमारे धर्म का स्थायी ढांचा है, जिसका समर्थन प्राचीन स्मृतिकार मनु, पाराशर तथा अन्य मनुष्यों के आदेशों से होता है। हम में से बहुत से लोग उनके ग्रंथों की सभ्यतापूर्ण व्याख्याएं करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रकार की व्याख्याएं उत्पीड़ित लोगों का भला नहीं कर पाती हैं और न तो सामाजिक तानाशाहों के व्यवहार को ही छू पाती हैं। प्रेम रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का प्रमुख विषय है, जो प्रकृति मानव से होता हुआ समस्त पृथ्वी तक जाता है। बांग्ला साहित्य के इतिहासकार सुकुमार सेन ने सही लिखा है कि जीवन के प्रति रविंद्रनाथ का दृष्टिकोण स्वीकृति, प्रशंसा और कृतज्ञता का था, क्षोभ और शिकायत का नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर हिंदी के निराला वे बांग्ला के नजरुल इस्लाम की तरह विद्रोही नहीं थे, लेकिन मुक्ति की चाह उनकी रचनाओं के केंद्र में है। बार बार विभिन्न विधाओं में इसे व्यक्त करते हैं। दो पंछी कविता में पिंजरे में बंद पंछी और जंगल के पंछी के बीच संवादों के जरिए ऐश्वर्यपूर्ण गुलामी के प्रति हेय तथा कष्टपूर्ण आजादी के प्रति मोह रविंद्रनाथ के मंतव्य को उद्घाटित करने के लिए काफी है। रविंद्रनाथ के जीवन अनुभवों और अंतर्दृष्टि ने पहचान लिया था कि आजादी प्राप्त करने के संघर्ष में सबसे पहले खुद से संघर्ष करना पड़ता है। आजादी कभी खैरात में नहीं मिलती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ऐश्वर्य और सुविधा प्रस्त समाज की आजादी की चाह आत्मछलना है। रविंद्रनाथ के महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन वे राजनीति में कभी सक्रिय नहीं हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रविंद्रनाथ के राष्ट्रगान नामक निबंध में लिखा है कि यह युग भारतवर्ष में राजनीतिक जागरण का युग है। रविंद्रनाथ ने किसी जमाने में राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया था, परंतु बहुत शीघ्र ही उन्होंने देखा कि जिन लोगों के साथ उन्हें काम करना पड़ रहा है, उनकी प्रकृति के साथ उनका मेल नहीं है।
रविंद्रनाथ अंतर्मुखी साधक थे। हल्ला गुल्ला करके, ढोल पीट के, गला फाड़ के, लेक्चरबाजी करके जो आंदोलन किया जाता है वह उचित नहीं जंचता था। देश में करोड़ों की संख्या में दलित, अपमानित, निरन्न, निर्वस्त्र लोग हैं। उनकी सेवा करने का रास्ता ठीक वही रास्ता नहीं है जिस पर वागवीर लोग शासक वर्ग को धमकाकर चला करते हैं। शौकिया ग्रामोद्धार करने वालों के साथ उनकी प्रकृति का एकदम मेल नहीं था। जो लोग सेवा करना चाहते हैं उन्हें चुपचाप सेवा में लग जाना चाहिए। सेवा का विज्ञापन करना सेवा भावना का विरोधी है। राजनीतिक वैचारिक तौर पर वे सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद के खिलाफ थे। वे बहुसंस्कृति विविधता और सहनशीलता के पक्षधर और विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। संकीर्ण राष्ट्रवाद की उनके चिंतन में कोई जगह नहीं थी। साम्राज्यवाद का सबसे क्रूर और स्पष्ट चेहरा युद्ध में नजर आता है। रविंद्रनाथ ने दो विश्व युद्धों से उत्पन्न त्रासदी को महसूस किया। युद्ध का दौर उनके लिए सर्वाधिक पीड़ादायी था। वे युद्ध के खिलाफ किसी राजनीतिक नफे नुकसान की गणना करके नहीं, बल्कि युद्ध को वे मानव संस्कृति के विनाशक के तौर पर देखते थे। जे युद्धे भाई के मारे भाई, जिसका मूल बांग्ला से हिंदी अनुवाद मोहनदास करमचंद गांधी ने किया है, वह लड़ाई ईश्वर के खिलाफ लड़ाई है, जिसमें भाई भाई को मारता है। जो धर्म के नाम पर दुश्मनी पालता है वह भगवान को अर्घ्य से वंचित करता है। जिस अंधेरे में भाई भाई को नहीं देख सकता, उस अंधेरे का अंधा तो स्वयं अपने को नहीं देखता। जिस उजाले में भाई भाई को देख सकता है, उसमें ही ईश्वर का हंसता हुआ चेहरा दिखाई पड़ सकता है। जब भाई के प्रेम में दिल भीग जाता है, तब अपने आप ईश्वर को प्रणाम करने के लिए हाथ जुड़ जाते हैं। भारतीय नवजागरण के सवालों में स्त्री मुक्ति का सवाल प्रमुख सवाल था। भारतीय रूढ़िवादी समाज में स्त्री की दशा दयनीय थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने घर में ऐसा ही देखा और उसे अपने साहित्य में स्थान दिया। परिवार नामक संस्था का जनतांत्रिकरण, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह आदि समस्याओं को संबोधित करता था। यद्यपि इसमें उत्तराधिकार व संपत्ति के अधिकार शामिल नहीं थे, लेकिन तत्कालीन संदर्भ में यह काफी क्रांतिकारी था। इसका स्वरूप बेशक संरक्षणवादी था, लेकिन इससे जो चिंगारी निकली उसी से स्त्री मुक्ति के स्वतंत्र स्वर मुखरित हुए। रविंद्रनाथ ने भारतीय समाज व परिवार में स्त्री की स्थिति का वर्णन करते हुए उसकी मुक्ति के लिए आवाज उठाई। पश्चिम के आधुनिक ज्ञान और भारत की परंपराओं के सामंजस्य बिठाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि अन्य किसी भी भारतीय से अधिक उन्होंने पूर्व और पश्चिम के आदर्शों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता की है और भारतीय राष्ट्रीयता के आधार को व्यापक बनाया है। वह भारत के श्रेष्ठतम अंतर्राष्ट्रीयतावादी रहे हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में न केवल विश्वास किया है वरन उसे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। भारत के संदेश को दूसरे देशों में पहुंचाया है और इन देशों को हमारी जनता तक लाए हैं। उनको पश्चिम के साहित्य और विज्ञान में गहरी समझ थी तथा भारतीय इतिहास और संस्कृति की नस नस से वे पूर्णतः वाकिफ थे। रविंद्रनाथ ने अपनी परंपरा का मूल्यांकन तार्किक ढंग से किया, न तो उन्होंने परंपरा का अंधानुकरण किया और न ही आधुनिकता का। परंपरा के मामले में मालविकाग्निमित्रम में कालिदास का कथन ही उनका आदर्श था। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, कि ना तो सभी पुरानी बातें सही होती हैं और ना ही सारी नई बातें गलत होती हैं। साधु लोग परीक्षा करके अच्छी तरह इन पे विचार करके ग्रहणीय को अपना लेते हैं और मूढ़ लोग इनको बिना परीक्षा किए स्वीकार कर लेते हैं। परंपरा के मूल्यांकन में उनका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था। वे गतिमान परंपरा में विश्वास करते थे। अपने विचारों को उन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किया है। जे नदी हाराए स्रोत चलिते न पारे, सहस्त्र शैवाल दाम बांधे अति तारे। जे जाति जीवन हारा अचल असार, पदे पदे बांधे तारे जीर्ण लोकाचार। सर्वजन सर्वक्षम चले जई पथे, तृण गुल्म से था ना ही जन्मे को मते। जे जाति चले नाकम तारे पथ परे, तंत्र मंत्र संहितार चरण न सरे। यानी जिस नदी का प्रवाह रुक जाता है वह फिर बह नहीं सकती, फिर तो सेवार की हजारों जंजीरें उसे आकर जकड़ लेती है। जिस जाति की जीवंतता नष्ट हो गई है, जो जाति अविचल और जड़वत हो गई है, उसे भी पग पग पर संकीर्ण लोकाचार जकड़ लेते हैं। जो आम रास्ता है जिस पर लोग चलते फिरते हैं,
उसमें कभी घास नहीं उगती। इसी तरह जो जाति कभी चलती नहीं है, उसके पथ पर तंत्र मंत्र और संहिताएं भी पंगु होकर रह जाती। वे हमेशा हर कोने से और हर स्रोत से ग्रहण करने के लिए तत्पर थे। अंग्रेजी कविता से लेकर बांग्ला गीतों तक और अत्यधिक जटिल शास्त्रीय सिम्फनी से लेकर सरलतम ग्रामीण धुनों तक, लेकिन जो कुछ भी ग्रहण करते थे उसे अपने रंग में रंग लेते थे। वे किसी भी प्रकार के अनुकरण में असमर्थ थे। परंपरा के प्रति विवेकपूर्ण रवैया व निर्भीक आलोचना उनके चिंतन को विश्वसनीयता प्रदान करता है। वर्तमान जीवन से परंपरा को तथा परंपरा से वर्तमान जीवन को समझने की अद्भुत टेक्निक उन्होंने विकसित की। भारतीय दर्शन की अद्भुत कृति गीता पर टिप्पणी इससे इसे समझा जा सकता है। सन 1932 में रविंद्रनाथ टैगोर ईरान के शाही निमंत्रण पर वायु मार्ग से ईरान गए थे। इस हवाई यात्रा का वर्णन उन्होंने अपनी फारस में नामक छोटी सी पुस्तिका में किया है। उन्होंने लिखा है कि वह पृथ्वी जिसे मैं उसकी विविधता और निश्चयात्मकता वाली वस्तुओं का संज्ञान कराने वाली के रूप में जानता हूँ, अस्पष्ट सी होने लगी और इसका त्रिआयामी स्वरूप सिमटकर द्विआयामी यानी चित्र की तरह प्रतीत होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगता है कि उस स्थिति में जब मनुष्य इतनी ऊंचाई से सैकड़ों विनाशकारी शस्त्रों को बरसाता है, वह कितना नृशंस हो सकता है। वह इस अपराध की भयावहता से किंचित भी विचलित नहीं होता जो उसके उठे हुए हाथ को संकोच से कपा सकती और रोक सकती थी। अगर वह मारे जाने वालों की वास्तविक संख्या को जान सकता, लेकिन वे तो उसके सामने आ ही नहीं पाते। लेकिन जब वह यथार्थ जिससे मनुष्य का घनिष्ठ संबंध रहता है धुंधला हो जाता है, तो उस घनिष्ठता का आधान भी तिरोहित हो जाता है। गीता में प्रस्तुत उपदेश और जीवन दर्शन इसी तरह का एक एरोप्लेन है। अर्जुन की चेतना को, जो कि करुणा से पूर्ण थी, उसे ऐसी ही ऊंचाई पर ले जाया गया जहां कोई यह नहीं पहचान सकता था कि कौन वधिक है और कौन वध्य है, कौन सगा संबंधी है, कौन अजनबी। मनुष्य के इस आयुधागार में ऐसे कितने ही एरोप्लेन भरे पड़े हैं जो दर्शनों से निर्मित हैं, जो सामाजिक धार्मिक सिद्धांतों के रूप में उस यथार्थ को ढक लेते हैं जो साम्राज्यवाद या विस्तारवाद की नीतियों से पैदा होता है। इसमें उसके लिए केवल यही संतोष बचा रहता है, जब भी उस पर विनाश फट पड़ेगा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। रविंद्रनाथ की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि गुरुदेव की देह खाक में मिल चुकी है, लेकिन उनके अंदर जो जोत थी वह उजाला। रविंद्रनाथ की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि गुरुदेव की देह खाक में मिल चुकी है, लेकिन उनके अंदर जो जोत थी, जो उजाला था, वह तो सूरज की तरह था, जो तब तक बना रहेगा जब तक धरती पर जानदार रहेगी। गुरुदेव ने जो रोशनी फैलाई वह आत्मा के लिए थी। सूरज की रोशनी जैसे हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है, वैसे गुरुदेव की दी हुई रोशनी ने हमारी आत्मा को ऊपर उठाया है। वे तो बस गुरुदेव ही नहीं थे, वे तो ऋषि थे। आज हमारा समाज सांप्रदायिकता, धार्मिक पाखंड, जातिगत कट्टरता, साम्राज्यवादी शोषण, मानवीय मूल्यों के पतन, चारित्रिक पतन के संकटों से गुजर रहा है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए रविंद्रनाथ के साहित्य में मौजूद चेतना को जनजीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। मिलते हैं दोस्तों किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।